हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वक्फ बिल पर योगी से पंगा। उजमा, ये क्या लिखा है? उजमा परवीन, अच्छा नाम है, उजमा परवीन को भारी पड़ गया। देखें क्या अंजाम हुआ। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये लोगों का ना, जैसे कहते हैं ना, मति भ्रष्ट हुई हुई है कि योगी जी से पंगा लेते हैं। अरे कुछ सोच के तो करो। चलो देखें क्या हुआ। वक्फ विरोधी प्रदर्शन करने चली थी सैयद उजमा परवीन। बाबा की पुलिस ने भी सिखाया ऐसा सबक, भूलेंगी नहीं। घर पर भेजा 10 लाख का नोटिस, तो सुनिए क्या बोली। 10 लाख का नोटिस। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल बहुमत के साथ पास भी करवा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन भी कर दिया, मुहर भी लगा दी है। यानी वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून का रूप भी ले चुका है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और संसद में बनाया गया ये वक्फ संशोधन कानून पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खारिज कर चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, नहीं मानेंगे कुछ। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वेरी गुड। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि चाहकर भी कोई वक्फ कानून का विरोध नहीं कर सकता। हर हाल में कानून मानना ही पड़ेगा। लेकिन लगता है ये छोटी सी बात यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली कांग्रेस नेता सैयद उजमा परवीन को समझ में नहीं आ रही। इसलिए जैसे सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेर कर विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसी तरह से अब वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही लखनऊ पुलिस को इस बात की भनक लगी, तुरंत उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया और 10 लाख रुपए का नोटिस भी थमा दिया गया। गुड, ऐसे होना चाहिए, प्रोएक्टिव। आई लव इट। उत्तर प्रदेश पुलिस पर 10 लाख रुपए का नोटिस भेजने का आरोप लगा रही कांग्रेस नेता सैयद उजमा परवीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्फ बिल के खिलाफ बोलने पर पाबंदी, मुझे प्रशासन द्वारा नोटिस भेजी गई और जेल भेजने की धमकी दी गई। नोटिस में 10 लाख रुपए जुर्माना वसूलने की धमकी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मुझे नोटिस थमाया गया। वाह रे इंसाफ। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही कांग्रेस नेता उजमा परवीन जैसे ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस थमाया, वो इस कदर बौखला गई कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए पूछा कि लोकतंत्र में क्या इतना अधिकार नहीं है कि इंसान अपनी आवाज उठा सके? क्या हम अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते? क्या यहाँ राजशाही, तानाशाही चल रही है? जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और फोर्स हमारे घरों में भेजी गई। नोटिस दी गई हमें। किस बात की नोटिस दी आपने मुझे? क्या मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैं आपको अपराधी नजर आती हूँ? क्या आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना ये अपराध है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाना ये अपराध है? मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस महिला सुरक्षा की बात करती है बिल्कुल फेल है इस मामले में और एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का आप लोग तुम मैंने वक्फ कुछ किया होगा इसने खिलाफ आवाज उठाई।
मैंने उसका विरोध किया, कैसे? मैंने अपना विरोध जताया, कैसे? इसलिए आपने मुझे नोटिस भेजी। और अगर मैंने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, क्या? चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई Oh, really? और आज भी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज कौन सी उठा रही जुल्म? हूँ, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ये हमारे हनन है, हमारे अधिकारों का हनन है, और हम कौन अपने सा? अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे। सीएए विरोध के नाम पर सड़क घेरने वाली कांग्रेस नेता उजमा परवीन को वही लगा तो। कि वक्फ बिल कांग्रेस के नेता। विरोध के नाम पर भी वही तो। वो एक बार फिर पहले बताया सड़क घेर था। सकती है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया और चेतावनी भी दे दी कि वक्फ बिल के विरोध के नाम पर सड़क घेरना बर्दाश्त नहीं सड़क किया घेर जाएगा। ना। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, ये भी hands बात off वक्फ है। सीएम योगी पहले ही समझ वही चुके हैं। तमाशे जो यूएसए में हो रहे हैं। चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का तो साहस नहीं कर पाते हैं। चलो, उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके पहले ना 10 लाख। गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अफवाह फैलाई गई कि ये कानून मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा, लेकिन हकीकत ये है आज तक एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई है। उसी तरह से अब दिल्ली वालों को तो वक्फ छीनी संशोधन जाएगी। कानून को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि ये कानून मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लेकर आई वही है, तो। और इस तरह की अफवाह फैलाने का काम भी कुछ नेता और मुस्लिम संगठन के मौलाना ही कर रहे हैं। हालांकि आम मुसलमान इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से सीएए का विरोध करने के लिए उन्हें गलत जानकारी दी गई, उसी तरह से अब इस बिल के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन आम मुसलमान समझ गया है कि इस बिल से हमारा भले ही कोई फायदा ना हो, पर वक्फ की संपत्तियां शायद कब्जा मुक्त हो जाएं। शायद यही वजह है कि 3 अप्रैल को राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ और 4 अप्रैल को जुमे की नमाज थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों से बिल का विरोध करने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, Good. और कई जगह तो खुद मुसलमान मिठाई बांटते हुए भी नजर आए। वाह। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार की पहुंच मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने लगी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वक्फ बिल के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। योगी जी तो भैया उसका इरादा अभी हुआ नहीं, एक्शन उससे पहले कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, वहीं उसको पकड़ के उसको उसकी दिखा दी, और वो ऐसी घबराई है 10 लाख दे पहले के। बहुत कुछ ज्यादा बोली होगी ये नहीं कुछ, पाए हाँ। कि क्या बोली है, मगर जब नोटिस आया है तब उसका पूरा चेंज हो चुका था बोलने का फिर तरीका। बोलने का तरीका, अपना वीडियो बना के लोगों की सिंपथी गेन करने का, ये वही चल रहा है। यूएसए में भी यही चल रहा है कि भाई इतना मतलब इंफॉर्मेशन जो है गलत फैला रहे हैं। वही जैसे यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ओए होए, हमने भी देखी वीडियोस जो यहाँ पे अभी कर रहे हैं लोग सड़कों पे आके हैंड्स ऑफ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन इन डेंजर। मैंने कहा यार ये तो वही चीजें इंडिया में हो रही थी, सेम टू सेम ये लोग वही खड़े होके यही कर रहे हैं। मैंने कहा देख लो, दुनिया के किसी भी कोने में करो, गंदी पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। कोई देश के लिए काम कर रहा है तो दूसरी पार्टी कैसे आके लोगों को भड़का के उनको सड़कों पे ले आती है। कांग्रेस पार्टी में थी, इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठता है लोकसभा राज्यसभा में, उसने अपने हिसाब से वोटिंग की, तुम नहीं जीते, एंड ऑफ स्टोरी है। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहता है
जाए, और कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ उसको जाइए और वहाँ लड़के दिखाइए अगर देख आपका लो। पॉइंट है। नहीं, और साथ में इसको तकलीफ हुई, वो 10 लाख दे के जो जुर्माना टाइप इन्होंने मांगा होगा, अब उसकी जान निकली है, इसलिए अब वो भाग रही है कि मांगा नहीं कैसे। था, उसे कहा था कि अगर ये करेगी तो हाँ, तो फाइन हो घबरा गई जाएगा। ना। हाँ, तो घबरा गई कि भैया ये क्या हुआ, पहले तो जब करती थी तब कुछ होता नहीं था, यहाँ पे तो अभी एक्शन हो क्योंकि गया। उन्होंने कोट किया होगा हाँ, एक कुछ रूल कि अगर आपने ये लॉ ब्रेक किया तो इतना फाइन है। नहीं, और साथ में उन्होंने कहा भाई सड़कें तुम नहीं ब्लॉक कर सकते, Correct. सड़कें ब्लॉक करके लोगों तो तंग नहीं करना है, ये चलेगा नहीं काम। Correct. विच इज वेरी Peaceful गुड। protest के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, पर लोगों को तंगी नहीं होनी चाहिए। सड़कें ब्लॉक कर दो तो ये दूसरी जगहें ब्लॉक कर दो, वो नहीं चलने वाला। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।